हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम सर पे है, आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, आंसर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लास्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दूंगा, आप वो क्वेश्चन का लिखने का आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 बना दिया था, जिसमें कि सेल के कुछ ऑर्गेनल्स और सेल क्या होता है वो चीजें बताई थी। वो वीडियो का आप देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप इतना समझ सकते हैं, ये एक आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए, प्लस आपका 1 से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू या फिर वन वर्ड आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और जितना मैं पढ़ा दूंगा, ये पार्ट 2 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी पार्ट 3, इतना पढ़ा दूंगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अगले 10 से 15 मिनट तक मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और न्यूक्लियस पे बात करने वाले हैं। देखिए, पहले ही बता देता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो पहले बता देता हूं, यही क्वेश्चन आएगा और यही आता रहा है। क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल के, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि सेल के जितने भी इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेल क्या है, डिफाइन सेल, एंड सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखिए, बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो सेल क्या है पहले वो बताना है, सेल का डायग्राम बनाना है, फिर सेल में जितना सारा चीज है सब बताना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि कोई एक ऑर्गेनल के बारे में बोल देगा, जैसे न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो कि इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक। और भी कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले वीडियो में आएगी। लेकिन हाँ, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम को भी आप छोड़ नहीं सकते, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एक क्वेश्चन, जैसे न्यूक्लियस के बारे में पूछ देगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का कैसे आप क्या है जानते हैं, थोड़ा बारे में 5-6 लाइन लिखना होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ओके। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीडियो यदि आप देखते हैं पूरे 10 से 15 मिनट तक, तो आपका कंफर्म है कि मैं कम से कम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपका डन हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग वन बाय वन गोल्जी बॉडीज की, ठीक है। गोल्जी बॉडी होता क्या है, तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं कि सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से गोल्जी बॉडी होता है, जिसका नाम है गोल्जी एपेरेटस, ठीक। अब इसके बारे में जस्ट आप इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। मैं कैसे पॉइंट बाय, एकदम नोट्स है हमारा ये, ठीक है। नोट्स इसी टाइप का बनाइएगा। It is made up of many folds and stacking of membranes, coin stacking। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे फोल्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ, फोल्ड मतलब मोड़ना, इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर, इस तरीके से फोल्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। और स्टैकिंग मेम्ब्रेन, स्टैकिंग मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन, जैसे सिक्के का कॉइन स्टैकिंग मतलब समझ रहे ना, एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का, एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का, एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का, कॉइन स्टैकिंग करना, ठीक। उसी तरीके से देखिए, दिख रहा होगा आपको, एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन। तो यही चीजें वहां लिखना चाह रहा है कि मैनी फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड से मिलकर बना होता है, और ये कॉइन्स के स्टैकिंग से बनता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब है, इट कंप्राइजेस 5 to 8 कप शेप्ड सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए ये कितना होता है, लगभग ऐसे ऐसे कितना होता है, तो 5 से 8 को सिस्टर्नी होता है। कितना होता है, 5 से 8 सिस्टर्नी। और कप शेप्ड यानी फिंगर लाइक, देखिए इस तरीके से, कप शेप्ड मतलब फिंगर लाइक, ठीक, इस तरीके से कप बन रहा है ना, इसी को सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो बना हमारा क्या, सिस्टर्नी बना, ठीक है। और इसके अंदर जो खाली स्पेस है वो ल्यूमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। तो ये जो स्पेस बन गया वो ल्यूमेन कहला गया, और ये हमारा क्या हो गया, सिस्टर्नी, ठीक है। वही बोल रहा है कि कितने, 5 से 8 कप शेप्ड सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट से बना होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और हर एक सिस्टर्नी के अंदर जो ल्यूमेन होता है, यानी जो हर एक सिस्टर्नी है उसके अंदर जो ल्यूमेन है, खाली स्पेस है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और उसको एंजाइम को क्या कहते हैं, गोल्जी एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी एंजाइम्स कहते हैं। तो ईच सिस्टर्नी कैरी गोल्जी एंजाइम्स, ठीक।
अब फंक्शन इसका ध्यान रख लीजिए, इसका फंक्शन क्या है, मेनली आपका स्टोर और पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है। कोई भी चीज है उसको स्टोर किया और पैकेज बना करके एक छोटा सा वेसिकल बनाएगा और उसको निकाल देगा। मान लीजिए प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन आया, प्रोटीन बना, उसको जैसे कि आपके घर में मान लीजिए आपकी प्रोटीन का फैक्ट्री है, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाए, ब्रेड का पैकेट बनाते हैं, तब तो मार्केट में भेजते हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर प्रोटीन बना, सेल का प्रोटीन का वेसिकल बनता है, ठीक है, प्रोटीन का वेसिकल बनाने का काम कौन करता है, स्टोर करता है और उसको पैक करने का काम करता है। क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है सेल के अंदर कौन, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या याद रहेगा, दे हेल्प इन मॉडिफाई करना, स्टोर करना और पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस विद इन सेल। सेल के अंदर मॉडिफिकेशन करना, स्टोर करना, सॉर्टिंग करना और पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक। दे ऑल्सो हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मेनली ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, रूपांतरण करना, बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के उसको छोटा छोटा वेसिकल में बदल देगा, ठीक है, वेसिकल यानी ग्रेन्यूल, छोटा छोटा दाना लाइक स्ट्रक्चर, ओके, यही है प्रोटीन। अब बात करते हैं राइबोसोम। गोल्जी बॉडी के बारे में इतना ध्यान रह जाएगा, काफी है, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लिख दीजिए। अब बात करते हैं राइबोसोम, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखिए। तो कहीं राइबोसोम मेनली होता क्या है पता है, सेल के अंदर आप यदि सेल देखे होंगे, सेल के डायग्राम में कुछ साइटोप्लाज्म होता है, जितना भी ब्लू वाला स्ट्रक्चर अंदर में चिपचिपा द्रव्य है साइटोप्लाज्म है, और उसमें छोटे छोटे दाना लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक। अब इस राइबोसोम के बारे में दो तीन बातें आप ध्यान रख लीजिए, यहीं पे मैं बता देता हूं, ठीक है। राइबोसोम याद रखिए एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी प्लस यूकैरियोटिक में भी। मतलब सेल दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है, तो ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, ठीक। प्लस ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ये दो बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। एमसीक्यू बनेगा कि भैया आपका जो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल का वो कौन है, तो राइबोसोम है। जैसे पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरीके से प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो राइबोसोम, ठीक। तो अब ये राइबोसोम के बारे में था। अब चलिए हम लोग राइबोसोम के बारे में लिखेंगे कैसे, कहिएगा, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल as they composed of RNA and protein that converts genetic code into amino acid chain। देखिए प्रोटीन बना किससे होता है, तो बहुत सारे एमिनो एसिड से। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, किसका, एमिनो एसिड का। जब बहुत सारा एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटीन चेन कहलाता है, ठीक है। तो वही एमिनो एसिड का चेन बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है राइबोसोम, ठीक। They are specialized organelle that are found both in prokaryotic and eukaryotic cell। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या कि आपका फंक्शन क्या है राइबोसोम का। तो हमने बता दिया कि भैया हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में ही हेल्प करेगा। और प्रोटीन कैसे बनेगा, तो बहुत सारा जब एमिनो एसिड है ना, बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोटीन बनेगा। तो वो एमिनो एसिड का चेन बनाता है, असेंबल करता है, ठीक है। दे हेल्प इन असेंबलिंग ऑफ एमिनो एसिड। ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से एमआरएनए के ऊपर हमारा क्या होता है, एमिनो एसिड का असेंबलिंग होता है, ठीक है। असेंबलिंग मतलब सजाना, एमिनो एसिड को वन बाय वन रखता है, ठीक। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो वो प्रोटीन बन जाएगा। तो यही हमारा राइबोसोम का फंक्शन हो गया, ओके। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस, जो कि सबसे ज्यादा आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। इससे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या रोल है मैं दिखाता हूं। ये सेल है, ठीक। सेल के अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा जो कि बाहर निकाले। अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और आपको पता होगा कि डीएनए ही नहीं बल्कि आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए आरएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, पता है ना। और इसी कारण से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है ना, जिस वजह से क्या होता है ना कि आपके माता पिता का लक्षण आपके अंदर कुछ कुछ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका डीएनए और आरएनए आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है।
समझ रहे ना। तो यही न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातों मैं पहले ही बता दूं, न्यूक्लियस ऐसा ऑर्गेनल है सेल का जो कि आपको एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसका मतलब इसका एक आउटर मेम्ब्रेन अलग से होता है। जैसे देखिए आउटर मेम्ब्रेन अलग से होगा, इनर मेम्ब्रेन अलग से होगा, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जो क्या काम करता है, तो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्लस आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल दिख रहा होगा, क्रोमैटिन, जो कि क्रोमोसोम है, कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल, इसी के अंदर डीएनए और आरएनए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस और हाँ, सेल का ब्रेन, पूरा सेल कंट्रोल किससे होता है, जैसे आप कैसे कंट्रोल होते हैं, आपके दिमाग से ना, तो पूरे सेल का ब्रेन कौन है, तो ब्रेन ऑफ द सेल, एमसीक्यू बनेगा, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल को कंप्लीटली कंट्रोल करता कौन है, तो न्यूक्लियस ही तो करता है, केंद्रक ही तो करता है, इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो द न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनल, ये एक स्फेरिकल यानी गोलाकार ऑर्गेनल है, दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है, जब ये मेम्ब्रेनस और स्ट्रक्चर है यानी इसमें झिल्ली पाई जाती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। हमने बता दिया ना कि देखिए यहाँ पे बताया था ना कि सेल के अंदर क्या पाया था, यहाँ पे देख लीजिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है ना, वही बोल रहा है कि क्रोमोसोम हो गया। अब बात करते हैं कहाँ कि क्रोमोसोम, अब उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एंड न्यूक्लियोलस, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गन है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्लस क्या है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, किससे किससे मिलकर बना हुआ है, क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि सेल के अंदर ही तो न्यूक्लियस होता है ना, ये बड़ा सा सेल है, उसी देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इससे सेपरेट कौन कर रहा है न्यूक्लियस को, और भी ऑर्गेनल से सेपरेट यानी अलग कौन कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही बात लिखना चाह रहा है वहां पे कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। चलिए अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, तो क्रोमैटिन, आपको हमने बताया न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है ना, और उसी को क्रोमैटिन भी कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या करता है, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी, अनुवांशिक, इसका मतलब क्या हुआ, अनुवांशिक, हेरिडेटरी मटेरियल विच आर जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्रोमैटिन के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, ठीक है, और जीन के कारण ही आपका लक्षण मिलता है आपके माता पिता के कारण। तो ये स्टोरेज करता है किसका, हेरिडेटरी मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल का, नॉर्मली बात यही है, ठीक। न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस जो है प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्प करता है और आरएनए के स्टोरेज में हेल्प करता है, और इसी में क्या बनता है, राइबोसोम का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस प्रोवाइड साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में ही क्या होता है, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, इन विच मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यदि एमआरएनए से प्रोटीन बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो तीनों टर्म ध्यान रखिएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक। तो न्यूक्लियस जो है ना, उसी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से एमआरएनए बनेगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, क्योंकि एमआरएनए से ही फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्रोवाइड द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए को फुल फॉर्म में मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके, ठीक है। ये था आपका न्यूक्लियस का फंक्शन, और इसको हमने अच्छे से स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। अब आपका होमवर्क HW यानी होमवर्क क्या रहा, आप होमवर्क क्या करेंगे, एक बोला ना लिखने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये करके रखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, उसका फोटो खींचिए और मेरे से आप चेक करवाना चाहते हो तो चेक भी करवा सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझे इस आईडी पर भेज दीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620। यहाँ मेरे साथ कई सारे लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं जो कि अपने कॉपी को चेक करवाते हैं, जो कि डायरेक्टली मुझसे जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस इंस्टा आईडी पर आप अपने आंसर्स लिख करके मुझे भेजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है, गलत है, कैसा और इंप्रूव करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब करने को तैयार हूं तो आप लोग भी अगले 1 महीने तक मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे पूरे परेशान हैं कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस पूरा कैसे पढ़ेंगे, तो भैया आपको टेंशन नहीं लेना है। आप YouTube पे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, YouTube पे पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ ओरिएंटेड वे में पूरे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है। उस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस खत्म किया जा चुका है, प्लस अभी फिलहाल लाइव क्लासेस के साथ आपका डाउट्स लिया जा रहा है। रेगुलर लाइव क्लास मैं खुद वहां ले रहा हूं और भी टीचर्स ले रहे हैं, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने हैं, जिसमें कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सारी चीजें लिखवाई जाती हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उस चैप्टर का वो पता चल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, लाइव चैट कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करके समझाया वैसा ही 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करें कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मटेरियल हमको दे दीजिए, तो इसी के लिए हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी रेडी किए हैं जो कि हमारा 5 सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। इस गाइड को भी आप मंगवा के खुद से घर पे पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास अब नोट्स बनाने का फुर्सत नहीं है या फिर आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए थे तो आपको ये हमारा बनाया हुआ नोट्स है, पतली पतली किताब है, आराम से अभी से पढ़िएगा तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से आएगा इसी गाइड से, ठीक है। तो इसमें आपको मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, तो आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस सारी चीजों को अगर इनरोल करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन इसको इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स में बाय नाउ कर दीजिए, यदि बुक मंगवाना है तो बुक में बाय नाउ कर लीजिए। अदरवाइज कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है कोर्स वोर्स को परचेज करने में तो आप इस नंबर के साथ हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक, ओके। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करने की पूरे तरीके से कोशिश करेगी। और ये बताइए हमारा ऐसा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अभी से जब तक एग्जाम हो जाता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स YouTube पे भी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग YouTube से भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं यदि खुद को कंट्रोल करके थोड़ा सा अपना मेहनत भी करें, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।